आज की ब्लॉग को रियल लाइफ व्लॉग में जो एक हमारी जो वॉरियर की इमेज है उसको मैच करने के लिए जो एक टाइटल बनाते हैं रियल लाइफ वॉरियर जो है। ये तो हमने टाइटल रखा भी था अभी कुछ दिन पहले अपने ब्लॉग का। आज बात करते हैं डिसिप्लिन की, मूड की और बाकी सारी चीज़ों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। ब्लॉग नंबर 82, लाइट्स कैमरा एक्शन। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। नानी जी को नमस्ते करता हूँ। नानी कैसी हैं आप? नानी मेरी ब्लॉग देखती हैं तो इसलिए अब उनको भी मैं हाय करना ज़रूरी करूँगा, क्योंकि नानी मेरी ब्लॉग देखती हैं तो कहूँगा तो वो भी देखती रहेंगी। और नानी आप कैसी हैं? अच्छी हैं, मैं आपको रोज़ याद करता हूँ। तो गैस नानी को भी याद कर लिया हमने, और मामा जी को भी। मामा जी भी हमारे बड़े अच्छे हैं, उनको भी याद करता हूँ डेली। तो गैस ऐसे ही ब्लॉग चलता रहता है तो अपने हम लव्ड वंस को भी याद करते रहते हैं, है ना गैस। कि एक गाना सुनाता हूँ मैं कि 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, है ना। तो ये गाना बड़ा सटीक बैठता है उन लोगों पे जो अपना गांव या घर, अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को छोड़ के दूर शहर कमाने जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, और इसीलिए कि मतलब कि कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर वो अपने गांव वापस जाएंगे, फिर दोबारा अपने घर वालों के साथ रहेंगे। तो ये एक सपना होता है हर मिडिल क्लास बंदे का, जो अपने गांव से शहर की तरफ जाता है। जब वो जवान हो जाता है तो पढ़ाई पूरी करके फिर वो शहर के लिए निकलता है, और 4 पैसे कमाने में आए शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। तो बहुत ही डीप लाइन है गैस। ये गाना वैसे आप सुनिएगा, बहुत अच्छा है, मेरा बड़ा पसंदीदा गाना है ये। मैंने देखा ये कई रीजन में और कई लैंग्वेज में ये अलग अलग तरीके से बना हुआ है, हरियाणवी में भी अलग से है कि, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देखने में भी। तो बात करते हैं हमने रियल लाइफ की, रियल डिसिप्लिन की और वॉरियर इमेज की, क्योंकि हम व्लॉग शूट करते हुए गाइस हमें आज हो गए हैं 82 डेज। आज हमारा 82 व्लॉग है। देखने में, सुनने में बड़ा अचंभा लगता है कि 82 व्लॉग्स तक हम आ गए हैं इतनी जल्दी। और ऐसा अभी अभी ऐसा लगता है मुझे कि अभी जैसे मैंने 2-4 दिन पहले ही मैंने व्लॉग शूट करना शुरू किया है, और आज देखिए आज इतना टाइम हो गया है ना। तो किसी चीज़ को करने में जब आप दिल से, जब धीरे धीरे उस चीज़ को करते हो ना लगातार, तो वो आपकी एक आदत बन जाती है ना। तो इस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है, अपना धीरे धीरे के आदत डालनी बहुत ज़रूरी है। और गाइस बात करें अपने मूड की या डिसिप्लिन की, तो इसमें भी बड़ा क्लैश होता रहता है पूरे दिन। कभी 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 ना मूड ही नहीं होता किसी चीज़ का कि भाई व्लॉग शूट करें, अगर हटा यार नहीं शूट कर। लेकिन ये डिसिप्लिन जो चीज़ होती है ना, बहुत ही डेंजरस और बहुत ही सख्त इसका रूल होता है। डिसिप्लिन अगर आपने कर लिया ना किसी चीज़ का मेंटेन, तो वो आपको करना ही करना है, वो किसी भी सूरत में किसी भी हाल में, है ना। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है गाइस, वो बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए। इससे ना आप अपने लिए तो आप एक आदर्शवादी एक वाक्य तो प्रस्तुत करते हैं, प्लस और लोगों के लिए भी आप एक सिंबल बनते हैं कि भाई वो देखो उसके तरह करो ना, उसका डिसिप्लिन कैसे नहीं हिलता है, तुम्हारे काम कैसे रुक रहे हैं, उसका काम क्यों नहीं रुकता, क्या तो वो तो कैसे भी करता है। तो लोग आपका आपका एग्जाम्पल देंगे किसी भी चीज़ में। तो इसके लिए, लेकिन एग्जाम्पल बनने के लिए आपको तो भाई हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना ही पड़ेगा किसी भी चीज़ में। बहुत अच्छी बाइक चलानी है तो आपको डेली बाइक बाइक चलानी पड़ेगी, बहुत अच्छी साइकिल चलानी तो डेली आपको साइकिलिंग करनी पड़ेगी, म्यूज़िक सीखना है तो डेली आपको रियाज़ करना पड़ेगा कई कई घंटे। सचिन तेंदुलकर जो थे वो सुबह 6:30 बजे 6 बजे डेली प्रैक्टिस करते थे, इंटेंस प्रैक्टिस करते थे, तब जाके आज वो मास्टर ब्लास्टर बने हैं। आज उनका नाम लेते ही आपको पूरा सिर में घूम जाएगा भाई साहब सचिन क्या चीज़ है। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ के लिए करने के लिए ना हमें उसके पीछे एकदम इतना लगना पड़ेगा ना, पागलपन की हद तक।
जब लोग आपको कहने लगेंगे ना कि ये तो पागल हो गया है, तो समझ लो कि आप सक्सेस पे चले गए हो, है ना। तो इसको अचीव करना भी बहुत ज़रूरी है। बैलू बैलू बेचारा जा रहा है रात में अकेले अकेले, नंदी जी। तो बस कितना शांत शांत है सब, यहाँ पे सब शांति शांति है। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है। यहाँ पे सब शांति शांति है ना गाइस। शहर में शांति शांति है। तो दोस्तों आज निकल चुके हैं सड़क पे, और ये रहा कुछ आज का नज़ारा मथुरा रोड का। देखते हैं मम्मी कब तक आती हैं। देखो गाइस, दिख रहा है। दोस्तों कैसे हो आप सब। आज थोड़ी सी बाहर की भी ब्लॉग हो जाए, थोड़ा बाहर का और मम्मी को पिकअप करने आया हूँ। मौसम गाइस बहुत खुल चुका है, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है चलाने में बाइक। लेकिन ये कि एक शर्ट पहन रखा है मैंने, बस केवल एक शर्ट ही, अंदर कुछ भी नहीं, केवल एक सुपर बाइक। सुपर बाइक ले जा रहा है भाई, तो आता कि नहीं जा दोस्तों कैसे हो आप। मम्मी आ गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मम्मी आ चुकी हैं, चलते हैं घर। अगर मैं गैस आपसे बात करूं कि मूड की, तो मूड हमेशा नहीं होता है ब्लॉग बनाने का। कभी कभी मूड नहीं होता, कभी मूड होता है। लेकिन अब तो एक खैर इतने दिन हो गए मेरे को कि भाई अब तो वापस होने का सवाल ही नहीं है। चट्टान की तरह मजबूत हो गए हम लोग। बट ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, थकान, प्रेशर, जॉब, ये सारी चीज़ें भी ना, जैसे चार्ट्स होते हैं ना कंपनी में किसी चीज़ के चार्ट्स, ऐसे ये भी चार्ट्स की तरह और एक ग्राफ की तरह काम करते हैं। कभी एंग्जाइटी होती है, कभी गुस्सा होता है आपके अंदर किसी चीज़ को लेके, फैमिली में लेके या जॉब को लेके या कुछ वैसे पर्सनल सोशल इशू को लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए भी और बहुत सारे काम के लिए भी, तो इसलिए थोड़ा सा ना अपने आप को हल्का रखना पड़ता है। आपको अपने आप को थोड़ा खुश रखना बहुत ज़रूरी है आपको। और आज की बात करूँ तो आज का दिन बहुत ठीक था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो सुबह गए हम टाइम पे, ऑफिस गए हैं टाइम पे, लंच के टाइम पे हम खाना खाए, अपना काम पूरा करके डिसिप्लिन के साथ। और उसके बाद अपना 8 बजे मैं निकला था, फिर मम्मी को लिया, फिर उसके बाद आया हूँ घर पे। वही खाना पीना बना, खाना वाना खा के अब जाके फ्री हुआ हूँ। तो अब कैसे बात करूँ टाइम की, तो टाइम हो गया है आज 11:30 होने वाले हैं। 11:30 बजे ये ब्लॉग शूट हो रहा है हमारा। वही डेली का वही टाइम हो जाता है गैस, 11, 11:30 या 12, 12:30, यही लास्ट यही होता है ब्लॉग का। और कोई लेट नाइट शूट है तो इतना तो चलता ही है। और इसी के बीच में हम आपसे 2-4 बातें कर लेते हैं, आपसे 2-4 बातें कर लेता हूँ। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे बातें करके और अपनी चीज़ें शेयर करके आपसे। अब थोड़ा सा, एक तो मेरी बाइक में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मेरे को अगले महीने ना बाइक की सर्विस करानी बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगस्त में मैंने कराई थी। तो अगस्त से अब ये
मार्च आने वाला है, तो इसमें कभी कभी चूक हो जाती है, तो वो नहीं करनी है। तो बाइक में भी अच्छा खासा पैसा लगने वाला है अगले महीने, तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि पूरे दिन बाइक से चलना है तो थोड़ा खर्चा तो करना ही पड़ता है। क्योंकि गाइस देखो, वेल मेंटेन करके व्हीकल को रखना चाहिए, कल को व्हीकल को ये रास्ते में धोखा दे जाए, तो इसलिए इसको वेल टोन करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे हम अपने आप को रखते हैं। गाइस बात करूं फिज़िकल फ़िटनेस की, तो अभी तो मैंने फ़िज़िकल फ़िटनेस को शुरू की नहीं है। जब शुरू करूंगा तो मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं कब से फिज़िकल फ़िटनेस में शुरू कर रहा हूं, और उसको फिर डेली मेंटेन करना भी मैंडेटरी हो जाएगा मेरे लिए। चाहे सुबह में करूं, चाहे शाम को करूं, चाहे देर रात को करूं, लेकिन करना ही पड़ेगा। चाहे 10 मिनट को न क्यों ना करूं, तो वो अभी मैंने शुरू नहीं किया है। जब शुरू करूंगा तो आपको ब्लॉग में बता दूंगा, ठीक है गाइस। तो आज का ब्लॉग यहीं तक हुआ। तो आपसे अलविदा लेते समय, आपसे बाय बाय करते समय, पैकअप करते समय बस यही दुआ करूँगा कि बस आप हमारी ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के संग, फैमिली के संग शेयर कर सकते हैं। आप देखिए, कोई ओपिनियन आपको अच्छा लगे तो आप बताइए, कमेंट में हाय लिख दीजिए, मैं आपको ज़रूर मैसेज करूँगा अपने कमेंट के थ्रू। और मिलते हैं आपसे कल व्लॉग नंबर 83 में। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। अपने आप को अच्छा रखिए, स्टे ब्लेस्ड।